आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। मैं आरिफ खान आप सबको स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हर बार हर एग्जाम से पहले हम कुछ ना कुछ आपके लिए सरप्राइज जरूर लेकर आते हैं। और उसी तरह आज हम मौजूद हैं आपके सामने लेकर कुछ अनोखा और कुछ नया। बताइए खिलेश सर, क्या लेकर आए हैं आप? सर हमने जब अभी पेपर सॉल्यूशन हमने किया था उस टाइम भी बोला था कि जो बच्चे निराश हो रहे हैं फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हमारा अच्छा नहीं गया, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर। अभी सर उस वीडियो को 10K चाह चुके सर, 10,000 लोग तकरीबन देख चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे निराश थे कि सर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, हम लोग क्या करें ऐसा। तो हमने उस टाइम भी चर्चा किया था कि सर पटवारी का एग्जाम आने वाला है, और आपने भी जोर देकर कहा था कि सर पटवारी का एग्जाम आने वाला है और सभी बच्चों को एकदम भीड़ जाना है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने भविष्यवाणी पहले कर दी थी और बच्चों को आज उसका लाभ मिलने वाला है। और भविष्यवाणी अब सच हो चुकी है। यस सर, अद्वैत एजुकेशन सर हमेशा जो भी भविष्यवाणी की है सर वो परफेक्ट आ रहा। आज हम लोग इस चैनल पर भी खड़ा होकर ये बोल सकते हैं कि एडीओ का एग्जाम भी आने वाला है सर जल्द। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं। जैसा कि सबने, जैसे आपने बोला फूड इंस्पेक्टर की बात करी और अपन ने सीजीपीएससी का भी फ्री एनालिसिस किया था सबसे पहले। और सबसे तेज और सबसे आगे और सबसे सटीक। तो इतना अच्छा लोगों ने उसको रिस्पॉन्स दिया। और तब भी क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था तो बच्चे थोड़ा सा गमगीन हो चुके थे, तो उस गम को दूर करने के लिए फूड इंस्पेक्टर आ गया था। और थोड़े लोग वहां भी निराश हो गए और निराशा को दूर करने के लिए हमारे पास एक नई सौगात है पटवारी के तौर पे। हाँ यस सर, और मैं तो लगे यही बोलूंगा सर कि आप सेकंड ऑप्शन मत देखिए, ये पटवारी पर भिड़ जाइए और अपने निशाने को अचूक बनाना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी ऐसा लगता है कि सर अवसर बहुत कम मिल रहे हैं आजकल बच्चों को, तो आपको जो भी पेपर देना है एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देना है। तो सर इसके बारे में हम लोग आज जो वीडियो है पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चे के जो भी डाउट्स रहेंगे, अगर कमेंट बॉक्स में डाउट्स रहते तो उसको भी अपन लोग डिस्कस आगे करेंगे। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर कि कहाँ कितनी पोस्टिंग आई है और कौन से जिले वाले हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये सबसे जरूरी बात है। यस सर, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं 28 में से जहां पर आप फॉर्म नहीं भर सकते वहां के स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो सरकार के पास वहां से कोई डेटा गया नहीं है, इसीलिए जो बची हुई जगह पर है वहां पर कितनी सीटें होंगी इसके बारे में जरूर देखेंगे। साथ में सिलेबस क्या है, डिटेल क्या है और कौन डील करेगा। हालांकि ये सरप्राइज है बच्चों के लिए, बट फिर भी उसको हम थोड़ा सा डिस्क्लोज करेंगे ताकि वो क्यूरियोसिटी बनी रहे और बच्चे तो हमसे कमेंट में जुड़े रहेंगे वैसे भी। चलिए सर बताइए फिर क्या लेकर आए सर। एक तो सबसे पहले सर बम्पर भर्ती, तो हम लोग सर इसको जानबूझ के नहीं लिखे। एक्चुअली 301 पोस्ट आने वाला है और सर रियल में पटवारी के लिए बहुत ज्यादा बम्पर भर्ती है सर। और हम लोग सर आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर एक कोट है सर कि क्यों 4 दिन मेहनत करके आप रुक जाते हो। सर थोड़ा वक्त लगता है बीज से फसल बनने पर। तो सर मैं वही बच्चों को सर हमेशा यही बोलते हैं हम लोग, और अभी भी यही बोलेंगे कि आप लोग 2-4 दिन जैसे जगते हैं सर, जैसे अभी पटवारी का वैकेंसी है तो माहौल खड़ा हो गया है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब 365 दिन ऐसा माहौल रहना चाहिए और बच्चों को लगे रहना चाहिए। अब पेपर तभी निकल सकता है जब आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे और आपका इंतजार रहेगा कि कब वैकेंसी आए। वैकेंसी आते ही तैयारी में भिड़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत पड़ सकते हैं। देखो तब क्या होता है सर, आज अगर पटवारी का एग्जाम निकल कर आ गया है ना, आज 3 मार्च हो गया, एग्जाम होने वाला कुछ समय के बाद, महीने भर भी नहीं बचे, 40 दिन बचे होंगे हाथ मुश्किल से उसके पास। तो उतने दिन में ना आपकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी। तो जब बुनियादी मजबूत नहीं तो तुम मीनार कैसे खड़ी करोगे। हमको बेस बनाने में ना वक्त लगता है, जैसे बोला ना यहाँ पर कि एक बीज को फसल बनने में समय लगता है, वैसे ही इस मीनार को खड़े करने के लिए मुझे उस बुनियाद को बनाना पड़ेगा। वो बुनियाद एक दिन में नहीं बनती, उस बुनियाद पे पीछे लगना पड़ता है। तो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए थे काफी वक्त से, काफी लंबे समय से, उन्होंने अपनी बुनियाद बना ली है और इन 40 दिन में हम उनकी मीनार को उसके हिसाब से खड़ी कर देंगे। यस सर। सर अभी जैसे एसएससी के लिए भी कोई फाउंडेशन बैच भी बिल्कुल सर एजुकेशन ने लॉन्च किया। 8 फरवरी से 5 जन नाम की सीरीज चालू हुई है एसएससी फाउंडेशन के लिए, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो या फिर सीपीओ का हो, जैसे भी एग्जाम होंगे उसकी सीरीज चालू हो गई है। रोज सुबह 10 से लेकर शाम को 4 से 5 बजे तक की क्लासेस चलती हैं लगातार। एसएससी में आने वाले हर चीज को डिटेल में हम समझाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देना बस इतना है, आपको अपना समय, वही उसका एक पेमेंट है जो आपको पे करनी है, अपना समय पे करना है और हम आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करेंगे सर। समय तो देना ही पड़ेगा। अभी समय सर जैसे बीज से फसल लगने में वक्त देना ही पड़ेगा। तो मैं तो यही बोलता सर, किसी और के लिए वक्त मत दीजिए, अपने लिए खुद के लिए एक वक्त दीजिए सर। और हमने सर टाइटल भी रखा है सर, एक युद्ध अपने विरुद्ध। तो ये लड़ाई किसी और से नहीं लड़नी, आपको खुद से अपने से लड़ाई लड़नी है। सर क्या बोलना चाह रहे हैं सर, फाउंडेशन बैच में माहौल अच्छा बना हुआ है
तो सर शुरुआत तो बहुत धीमी हुई थी, लेकिन अब वो बहुत अच्छा पेस पकड़ रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि जहां पर हम बहुत से पैसे खर्च भी कर देते हैं ना, तो वहां पे हमको वो नहीं मिलता जो हमको इस प्लेटफॉर्म पर फ्री में मिल जा रहा है। तो बच्चे अब उसको रिस्पांस दे रहे हैं और भाग कर आते हैं और पूछते हैं कब क्लासेस होने वाली। पहले मैं बुलाना पड़ता था, लेकिन अब वो हमको बुला के बोलते सर अब ये जल्दी टॉपिक खत्म करा दो, या ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये डाउट है, ये हमें पढ़ना है। तो ये जब देखकर लगता है ना कि हाँ ये सीरियस बच्चे, और उनके लिए मेहनत करने मजा भी आता है। यस सर, आगे बढ़ देखते हैं सर। तो यहाँ पे सर एक अधिसूचना सीजी पटवारी एग्जाम है सर, 2019 में इसका लास्ट एग्जाम हुआ था और बहुत लोगों को इंतजार था। तो सर ये अधिसूचना 25 फरवरी को जारी हुआ, जिसमें सर ये बताया गया कि कितने जिले पर कौन कौन से जिले में जिससे रिक्वायर्ड है। सर एक्चुअली क्या डाटाबेस ऐसा तैयार होता है कि जो जिले वाले बोलते हैं कि यहाँ इतनी पटवारी की आवश्यकता है। तो सर एक अभी ब्रेकिंग न्यूज रहेगा कि सर दो बड़े बोल सकते हैं सिटी है, मतलब दो बड़े जिले हैं जो फेमस जिले हैं सर, वहाँ से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है सर। तो बच्चे में निराशा तो है सर। बच्चे सवाल पूछते हैं कि मतलब सर हम अगर दुर्ग जिले के हैं तो क्या हम बेमेतरा जिले या धमतरी जिले से फॉर्म नहीं भर सकते? हाँ वही सर, वही पटवारी में ये रहता है सर, इसमें जिला वाइज वैकेंसी निकलती है और उसी जिले वाले का ही सिलेक्शन होता है। एग्जाम सेंटर अलग अलग जगह हो सकते हैं, ठीक है। आप मतलब एक्चुअली मूल निवासी दुर्ग जिले में, लेकिन अभी वर्तमान में आप कोचिंग कर रहे हो अगर बेमेतरा में, तो वहां से एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको सर उसी कोटे में जाना, उसी जिले के कोटे में ही जाना पड़ेगा। होना चाहिए, निवासी वहीं का होना चाहिए। सर उसी जिले का होना चाहिए। तो सर आगे सर कल से चालू हो जाएगा फॉर्म भरना, मतलब 4 मार्च 2022 से चालू हो जाएगा। जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 घंटे के बाद से ये चालू हो जाएगा भरना। और सर अंतिम तिथि की बात करें सर, एक्चुअली 22 मार्च को रात को 12 बजे तक इसकी अंतिम तिथि रहेगी, और 23 से 24 और 25 तक सर ये जो 3 दिन रहेंगे सर, उसमें अगर कुछ भी गलतियां हैं तो उसे फिर से आप सुधार कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि भी सर रिलीज हो चुकी है, और ये सर 10 अप्रैल को होने वाले हैं। तो ये है वो गोल्डन तारीख जिस दिन इन लोग अपनी ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन सर मेहनत करना पड़ेगा, जमकर मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जिस तरीके से पेपर पूछे जा रहे हैं, तो वहां पर आपको मेहनत जो अब तक करते आ रहे थे ना, उसका स्तर आपको बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जैसे आप लोगों ने फूड इंस्पेक्टर के सिलेक्शन वाले क्वेश्चन लेकर आए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी थे, और उनका स्तर भी बहुत ऊपर उठ चुका था। बच्चों ने बहुत सराहा उस चीज को, बहुत अप्रिशिएट किया। और उस समय हमने कहा था कि पटवारी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, और वो जो घड़ी थी ना, जो इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो चुका है। कल से आप फॉर्म भर देंगे और तैयारी बहुत जल्द शुरू कर देंगे। मुझे लगता है उम्मीद से शायद शुरू भी कर चुके होंगे सर। और मैं तो यही बोलूंगा सर, ऐसा मैं मतलब सोचता हूँ कि जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना आप तेजी आपकी तैयारी में आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि ये लास्ट डेट है 22 तक फॉर्म 20 तक भरेंगे, 20 को भरेंगे, तो सर आप में पढ़ाई में तेजी नहीं आएगी। पहले फॉर्म भर दीजिए और उस फॉर्म को आप बढ़िया जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ चिपका दीजिए, और डेट लिख दीजिए कि 10 अप्रैल तक पूरे सिलेबस को क्या करना, खत्म करना है और ना काउंटडाउन चालू कर। हाँ यस सर, 10 दिन बचा है, 9 दिन बचा है, 8 दिन बचा है, मतलब एक इतना अंदर से डर भी पैदा होता है, और डर में पढ़ाई बहुत होती है। यस सर, डर में बहुत पढ़ाई होती है, ये बात तो सही है सर। आगे देखिए सर, सर ये है सर शैक्षणिक जो योग्यता है सर, अगर कोई 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा है, ठीक, ग्रेजुएशन वाले तो कर ही सकते हैं, मिनिमम 12वीं पढ़े, और साथ में सर उसे 1 ईयर का क्या है डिप्लोमा कोर्स उसे करना पड़ेगा, जैसे पीजीडीसीए वगैरह। हाँ पीजीडीसीए डीसीए 1 ईयर वाला कोर्स करना पड़ेगा सर। और आयु सीमा की बात कर सकते हैं, 18 साल से जो अधिक रहेंगे वो, और 40 वर्ष तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन सर कहीं कहीं छूट भी रहती है सर, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिसको छूट भी नहीं जाती है, उनको छूट मिलती है। वो छूट उसके अनुसार जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी के अनुसार आपको छूट दे दी जाएगी। सर एक चीज यहाँ जोड़ देते हैं, 12वीं के बाद जो आपको वो डिप्लोमा चाहिए 1 साल का ना, वो अगर आप अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 1 साल का मौका मिलता है कि आप 1 साल के बाद अपने डॉक्यूमेंट को पेश कर सकते हैं। यस सर, बहुत सारे रूल्स रहते हैं सर। और अच्छी बात ये हो गई सर, अभी जो भी फॉर्म भरते हैं सर उसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगते। पहले आप एग्जाम को क्रैक कीजिए, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं या जिस रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं उसे फिल कर दीजिए, और पहले एग्जाम निकालिए, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे तो बच्चे क्या इसी में भर जाते हैं, मेरे पास है नहीं, मुझे भरना पड़ेगा, यही डिस्टर्बेंस हो जाती है इसमें की पढ़ाई में। उसी चिंता को दूर किया गया है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर। ये है सर, ये भी इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट, हाँ सरकार का एग्जाम, हाँ एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो सर उनको कुछ तो लेना पड़ेगा, टीचर को पेमेंट करना पड़ता है। तो जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं सर, उसे 350 रुपए लगेंगे, और जो ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं इसे लगेंगे 250 रुपए, और जो एसटी और एससी वर्ग से भी बिलोंग करते हैं उन्हें भी लगेंगे 250 रुपए। तो ये क्लियर हो चुका है सर कि अनुमानित है? हाँ, सर ये देखो सर, ये अभी तो कल पता चल जाएगा, जब 4 तारीख को चालू हो जाएगा
ऑनलाइन फॉर्म भरना, लेकिन सर अभी जितना भी सीजी व्यापम के रहते हैं यही फीस रहता है सर, जनरली यही फीस रहते हैं। ठीक है सर ये है सर डिटेल तरीके से। हाँ सर आप बताइए सर डिटेल बलौदा बाजार क्या सर माहौल क्या है, वो उस जिले में कैसा माहौल होना चाहिए, और आपको हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए क्या सर कि कहाँ कितने पोस्ट हैं, वैसे तैयारी करें या हम लोग को एक पोस्ट ही काफी है जॉब लगाने के लिए, क्या सोचकर तैयारी करना चाहिए? सबसे पहली बात कि मैंने जो बताया कि 301 लोगों की भर्ती निकली हुई है। हाँ, यस सर। ठीक है, तो 301 लोगों की भर्ती, लेकिन इनको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, हर हाँ, किसी को एक ही 300 पोस्ट बढ़ा चाहिए। देते हैं। तो ये तो 15 है, तो क्या हो गया, मुझे तो एक ही पोस्ट चाहिए, बड़ौदा बाजार से एक ही पोस्ट चाहिए, या जहां कर भी होगी वहां से आपको एक ही पोस्ट चाहिए होगी। तो जिस तरीके से रिक्वायरमेंट जिस जिले में होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पर पदों की संख्या दे दी गई है। तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को मौका मिल सकता है, जैसे कि कोरिया है सर, कोरिया है, बलरामपुर है, इन जगहों पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा 18 से 20 के आसपास पोस्ट निकली हुई है। तो वहाँ के बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा, और अगर वहाँ के रहने वाले, वहाँ के मूल निवासी हो और डोमिसाइल रखते हो वहाँ का, तो भाई आप तो भिड़ जाओ। थोड़ी बहुत कमी भी हो गई, अगर मेरे ख्याल से कट ऑफ में भी ऊंचा नीचा हो गया, तुमको तो शायद जॉब मिल जाएगी। हाँ यस सर, तो सही बोले सर, अगर 301 पोस्ट है तो 300 को तो साइड रख दीजिए, वहाँ एक पोस्ट में अपन को स्ट्राइक करना है। बाकी कंपटीशन हाई है, और कोई भी पटवारी का जो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाता है। तो आगे सर जैसे बलौदा बाजार है सर 15 पोस्ट दिखाई दे रहा है। अब सर इसको हम लोग अलग से और कैटेगराइज नहीं किए, इसमें क्या रहता है सर कि एक अनारक्षित रहता है, फिर रिजर्व रहता है, उसमें भी फीमेल के लिए अलग, मेल के अलग। तो सर ये जो कॉलम दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सर, तो इसीलिए बच्चे को कंफ्यूज भी ना हो। पता चला उनको लगा, जैसे सर एग्जांपल है, जैसे दुर्ग जिले में 5 पोस्ट है, उसमें से सर 3 है मेल के लिए, 2 टोटल अनारक्षित 7 है सर, 2 फीमेल के लिए है और 5 ऐसा करके, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बच्चों को डर लग जाएगा कि हमारे लिए है कि नहीं। तो इसीलिए बस आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। बाद में सोचा जाएगा कि कितना पोस्ट है क्या है, पहले आपको जमकर मेहनत करना है और एग्जाम को अच्छा बनाना है सर। इनका तो एक ही मकसद होना चाहिए, वो ये कि इनको एग्जाम में टॉप करना है। यस सर, टॉप के लिए पढ़ेंगे। तुम्हें 301 में सबसे फर्स्ट में अव्वल में आना है, तुम्हें इसी पर फोकस करते हुए इसी रास्ते पर चलना है। जब तुम ये सोचे चलोगे ना, तो तुम्हें 15, 10 या 2 भी हो, 1 भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम निकाल लोगे। लेकिन वो 2 जिले कौन से हैं सर, ये सबसे बड़ा ना क्लाइमेक्स में आप मुझे लग रहा है मुझे बताओगे कि 2 ऐसे जिले सर, और बड़े जिले हैं। यस सर, स्लाइड आगे बढ़ा देते हैं सर। तो आप देख सकते हैं सर, जीपीएम भी आ गया, मुंगेली भी आ गया, कोरबा भी आ गया, रायगढ़ अभी सर, जांजगीर चांपा जो है वो अभी कॉम्बिनेशन के साथ ही, अभी शक्ति को अनाउंसमेंट हुआ है कि उसे अलग किया जाएगा, उसका प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अभी सर जांजगीर चांपा के लिए 18 पोस्ट आए, टोटल 28 जिलों में से 26 जिलों के बारे में बात हो रही है। हाँ यस सर, दो इसमें सर छूट गया है। अगर जांजगीर चांपा, सरगुजा सर ये रिपीट हो गया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, और सर 2 वो जिले हैं रायपुर और बिलासपुर, मतलब सबसे बड़े जिले छत्तीसगढ़ के। और अच्छी बात है सर, जितने सारे कोचिंग संस्थान है ज्यादातर बिलासपुर में है या तो रायपुर में है, फिर हम लोग या भिलाई में है सर। तो दुर्ग में तो है सर वैकेंसी, लेकिन बिलासपुर और रायपुर में सर पटवारी की एक भी वैकेंसी नहीं है सर। इससे आपको शॉकिंग लग रहा है कि नहीं सर? मतलब दो बड़े शौक तो लग रहा है, बट ना समझ में भी आ रहा है कि सबकी ख्वाहिश क्या होती है, बड़े शहरों में जाकर जॉब करना है। तो सबके ट्रांसफर वहां पे हो रखे हैं, तो जो नीड थी पटवारी की वहां पे वो फुलफिल्ड है, उनको जरूरत नहीं है, और इसलिए वहां पोस्ट लेके नहीं आएंगे। तो देखो आप रायगढ़ देख रहे हो, सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे 30 दिख रही है सर। हाँ यस सर। तो ये तो मतलब इनके तो चांदी हो गई, 10% जो सीट है जो वो है वो रायगढ़ में आ गई है। यस सर। और सर लेकिन ये है सर 2019 से बच्चे तैयारी कर रहे हैं पटवारी के, और उनका वैकेंसी नहीं आता उस जिले के लिए, तो थोड़ा सा अब फिर सर 2 साल बाद आएगा, 2023 में आएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो बट निराशा की बात निराशा नहीं, अभी हॉस्टल वार्डन आने वाला है भाई। जितने भी लोगों ने पटवारी का एग्जाम की तैयारी की है, तो आरआई का फॉर्म भी आने वाला है और हॉस्टल वार्डन का भी फॉर्म आने वाला है, और एडीओ का भी आने। एडीओ का सिलेबस थोड़ा हट के रहता है बाकी, लेकिन हॉस्टल वार्डन का तो सेम सिलेबस है जो पटवारी का है सर। बिल्कुल ठीक है सर, बढ़ते फिर आगे। सर ये है इम्पोर्टेंट सिलेबस। हाँ, ये आपका मतलब रणभूमि है ये। हाँ, जहाँ पर आपको कौन से हथियार लेकर जाना है उस रणभूमि में सर। तो सर कंप्यूटर वाले क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सर, 20 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और सर हर क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे सर, और माइनस मार्किंग भी रहता है। अच्छा। और सर 1/4 इसमें माइनस मार्किंग रहता है, मतलब 0.25 गलत होने पर कटेंगे और 1 नंबर आपको सही होने पर मिलेंगे। सर ये जो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सर, ऐसा लगता है बच्चों को यहाँ पे जोर लगाना चाहिए थोड़ा सा सर। जोर लगाएंगे तो कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन इसमें सही हो सकते हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन बहुत सारे मेरे ख्याल से इस टॉपिक में, क्योंकि प्रोग्रामिंग वाली चीज तो आती नहीं है। आपसे बेसिक फंडामेंटल पूछा जाएगा, किसने कौन सा पार्ट बनाया था, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था, वायरस क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें पूछी जाएगी। तो जोर लगाने पर आपको शुरुआत, देखो क्या होता है ना सर,
कि पहले ही 20 क्वेश्चन मिल जाते कंप्यूटर वाले। हाँ ये सब कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है कि मेरे 20 में से 18 क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब अब मैं तो पूरा पहाड़ पार कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ मिलता है हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी सर भाषा, हाँ, अंग्रेजी भाषा। हिंदी में सर 10 प्रश्न जो आते हैं सर, आपको भी पता है सर कि इसमें से 7-8 क्वेश्चन बना सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं जहाँ रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है। बाकी सर इसमें भी थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। पर्यायवाची, हाँ सर वो फिक्स है सर, मुहावरे एकदम फिक्स है। और सर अंग्रेजी की बात करते हैं सर, हाँ सिनोनिम आएगा सर, एंटोनिम आ जाएगा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएगा, इडियम्स फ्रेजेस आ जाएंगे। ये मिलाकर 8-9 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, और वो बन जाते हैं वो बेसिक है। लेकिन सिनोनिम और एंटोनिम ना ओशन है, सागर है, तुम्हें बन गया तो बन गया, तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो याद रह गया तो याद रह गया, उसके पीछे दिमाग ना मत लगाना। न्यूज़पेपर पढ़ते रहो अंग्रेजी वाला, जो तुम्हें सिनोनिम वर्ड लग रहा है कुछ नया तो सिनोनिम लिख दो, उसका एंटोनिम लिख दो। एग्जाम में आके किस्मत है नहीं है तो उसको दिमाग मत लगाना उसके पीछे। मतलब होता है ना सर कि हम लेकर बैठ गए किताब 200 सिनोनिम तो याद ही कर लेंगे, उससे ना फंसे ना फंसे श्योर पढ़ लेते हैं। उससे बेहतर है क्वेश्चन, हाँ 1-2 क्वेश्चन तो आपको अंग्रेजी और हिंदी में छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो इनको पता होना चाहिए कि टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है और टाइम कहाँ वेस्ट नहीं करना है ना, ये डिफरेंस बहुत जरूरी है सर। 40-45 दिन बचे हुए सर युद्ध के लिए, और इसके लिए प्लानिंग की बहुत ज्यादा। एक्चुअली सर मैं यही सोचता था, झगड़ा और युद्ध दोनों अलग चीज है। झगड़े में ऑन द स्पॉट होते हैं और बात खत्म हो जाती है, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं। लेकिन सर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, युद्ध के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, इतिहास हमको यही सिखाता है सर, बिना प्लानिंग के जो युद्ध लड़ने गया है उसकी पराजय हुई, निश्चित तौर पर। बक्सर का युद्ध बोलो, प्लासी का युद्ध बोलो सर, इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है सर। बात कर रहे थे सर, रीजनिंग की बात कर रहे थे सर हम। अरे मैथ्स सर, मैथ्स के जादूगर खड़े और मैथ्स से भूल गए सर। मैथ्स का बताइए सर। मैथ्स में देखिए सर, सबसे मजे की बात क्या होती है ना कि आपको क्या होता है कि बहुत जगह पर एक ही इंसान आपको सबको पढ़ा देता है, लेकिन उतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार मैथ्स पढ़ने के लिए, गणित पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 3-3 फैकल्टी आ जाएंगे। कोई तुमको अरिथमेटिक पढ़ाएगा, कोई तुमको एलिमेंट बेसिक मैथ्स पढ़ा देगा, कोई तुमको एडवांस मैथ्स पढ़ाएगा। तुमको अलग अलग फ्लेवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज सेकंड नंबर पे जो होता है वो मैथ्स का होता है। तो ये है स्कोरिंग। इसमें से तुमको ऐसा नहीं कि 30 में से 29 लेकर आना, नहीं, तुम्हें 30 में से 30 लेकर आना है। टारगेट लेकर ही चलना है, क्योंकि हमारी पोस्ट भी 301 है, इसके सामने बस 1 लगा दो तो तुम्हारी पोस्ट बन जाती है। ठीक, तो तुम्हें इसमें फुल मार्क्स लाना है, इसलिए हम झोंक देंगे हर चीज इसके अंदर पे। अब सर रीजनिंग आता है। रीजनिंग सर 15 नंबर के आते हैं, और सर रीजनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि सर एक नजर देखना पड़ेगा, और उसके बाद सर रीजनिंग में भी नंबर अपन गेन कर सकते हैं। ये 2 चीजें सर प्रैक्टिस बहुत डिमांड करते हैं। आपको रोज ना आज से लेके 10 तारीख की सुबह तक एग्जाम देने के, एग्जाम 10 बजे होगा मेरे ख्याल से, 10 से लेकर 1 बजे होगा, तो तुम 8 बजे तक ना तैयारी करते रहो। प्रैक्टिस मत छोड़ना इसकी, मैथ्स की और रीजनिंग की। जितना प्रैक्टिस करोगे ना कि तुम्हारे पास बस जाएगा। छोड़ दोगे, बस पन्ने पलटाओगे ना, तो फिर तुम्हें वही पन्ने पलटाने पड़ेंगे, तुम्हारा सॉल्व नहीं होना तुमसे। सर इसके बाद सामान्य अध्ययन सर, वो 35 नंबर का बहुत अच्छा खासा सर वेटेज है, और हाईएस्ट वेटेज है। लेकिन सर बस सिलेबस अथा है। अथा मतलब जहाँ पे क्या है लिखकर ही आता है, बस सामान्य अध्ययन, मतलब भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, सामान्य बात नहीं है। हाँ सामान्य बात नहीं है, सामान्य अध्ययन जरूर लिखा हुआ है। लेकिन ये सर है कि मुझे इतना भी पता है कि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका कहीं ना कहीं ये सामान्य अध्ययन में अच्छा खासा पकड़ होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तभी वो कूदेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज 35 नंबर का इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पर आता है, सामान्य अध्ययन के अंदर पर। क्या पढ़ना है सर? इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। ये कुछ चीजें, ये एंजॉय करो पढ़ते पढ़ते यार, अपनी चीजें, इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता तुम्हारा जाने बिना। सर ये तो पूरे अपन सिलेबस के बारे में चर्चा कर लिए सर। अब 20 प्रश्न आएंगे, मतलब 20 नंबर के आएंगे, और टोटल सर 150 प्रश्न आएंगे, तो 150 नंबर के रहेंगे सर। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जो बच्चे अद्वैत एजुकेशन के साथ जुड़ेंगे वो सर कंप्यूटर किसके साथ सीख सकते हैं सर? देख, कंप्यूटर के लिए तो उनको कोई शक नहीं होना चाहिए, और हमें भी और उन्हें भी, कि कंप्यूटर जो सिखाने वाली है वो सबसे बेहतरीन अंदाज में सिखाने वाली कोमल मैम। ठीक है, इनसे बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर को डील करने वाला को कोई भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना, ट्रस्ट में 20 प्रश्न मिल देंगे तो मेरे को लगता है कि सर 18-19 क्वेश्चन तो ये हंसते सॉल्व करके, सर एकदम ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे नेचर के साथ आपको पढ़ाएंगी कि ये कंप्यूटर कभी बोरिंग लगेगा नहीं यार आपको। और तुम कभी कंप्यूटर देखे ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, तो भी तुम जान जाओ कंप्यूटर होता है। सर ये बात तो सही बोले सर, कंप्यूटर में आप बैठे भी नहीं होगे, लेकिन सर बच्चे तो डीसीए भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे भूल भी गए होंगे, तो सब पूरा रिकॉल हो जाएगा सर। ये हिंदी की बात करें सर, हिंदी को लोग बोलते हैं सर बोरिंग सब्जेक्ट, बहुत सारे। हमारे पास एक बहुत खतरनाक जादूगर है, जिनके बारे में आप बता तो बेहतर हो सकता है। हाँ सर, ये अमन सर हिंदी को डील करते हैं। सिलेक्शन वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हिंदी का सर अमन सर लेकर आएंगे सर। वो ऐसे फैकल्टी है कि मतलब वो कुछ भी पढ़ा दे,
सिलेबस के बाहर ही बात करेंगे ना तो आप एंजॉय करोगे। यस सर, एंजॉय करेंगे सर। वो क्या करते हैं सर, जैसे अभी कोई सॉन्ग रिलीज हुआ है, हाँ। उसको बता दो सर ये कौन से रस का सॉन्ग है, ठीक है। तो अभी जैसे बच्चन पांडे की मूवी आई है, तो कोई भी गाना लॉन्च होगा बता देंगे ये रस का सॉन्ग है, बच्चे जुड़ जाते हैं, connect हो जाते हैं। यस सर, यस सर। और बात करेंगे इंग्लिश की तो आदरणीय हमारे सबसे सीनियर मोस्ट हाँ। देव सर की बात करते हैं। देव सर जो एक लेजेंडरी है इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, जिनका जो टॉपिक है आपका इंग्लिश। तो बच्चों आप पढ़ोगे तो सिलेबस 10 क्वेश्चन के लिए, बट सीख बहुत कुछ जाओगे उनके तजुर्बे से और उनके एक्सपीरियंस से। सर मैथ्स की बात करते हैं कुछ नहीं सर, कुछ वर्ड्स अगर आप बच्चों को जानना चाहे तो सर एक द हिंदू एडिटोरियल भी बिल्कुल सर, आता है सर। बिल्कुल। हाँ, ये जो पार्ट चल रहा है, जो सीरीज चल रही है जागृति मैम अभी लेकर मेरे ख्याल से 5 से 6 बजे लेकर आती है। जागृति मैम लाइव सेशन होता है, मॉर्निंग में सेशन होता है, जहां पर तुम्हें द हिंदू के एडिटोरियल के बेस्ट वोकैब्स बताए जाते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम। कोई बोरिंग तरीके से नहीं, बल्कि इतने अच्छे वे पे कि दो लोग जब कॉन्वर्सेशन करें तो उस वर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम जब उसको यूज करोगे ना तो वर्ड तुम्हारी लाइफ का रूटीन पार्ट बन जाएगा, जिसको तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। सर पिक्चर का इतना जबरदस्त यूज करते हैं सर, मतलब उससे बहुत बच्चे को innovative सर सर। पूरा करेक्ट हो जाते हैं बहुत, सर, क्योंकि जो हिंदी मीडियम से रहते हैं बच्चे वो उनको भी उसको पढ़ लेते हैं, याद ये कर सर लेते हैं टफ उस लगता है, वक्त। लेकिन पढ़ लेते हैं सर। और सर ये मैथ्स की बात करते 30 नंबर के प्रश्न आने वाले, तो सर इसके लिए 3 टीचर की जरूरत, हाँ जरूरत होनी चाहिए सर। इतना जहाँ हम देख रहे हैं कि सर सब कुछ मिला के कोई बंदा पढ़ा लेता है, लेकिन यहाँ पर एक ही सर को 3 लोग पढ़ा रहे हैं। गणित की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके साथ मिलेंगे अंशु सर, सर क्या है, धासु सर, धासु सर सर। मैं उनको धासु साथ सर में बोलता हूँ संदीप सर। सर, बहुत ही ठहराव वाले इंसान है। इनके क्वेश्चन देखे थे हमने फूड इंस्पेक्टर में, 5-6 क्वेश्चन उनके Yes, sir. बहु एग्जाम में आए थे। तो सैल्यूट है सर Option के उनको, साथ अगर साथ। हाँ ऑप्शन के साथ बहुत ही साथ अच्छे उनको analysis। सिलेक्शन वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है सर। बहुत ही अच्छा एनालिसिस होता है उनका। एडवांस मैथ्स जो होगा वो मैं डील कर लूंगा इनके साथ में। तो 3 फैकल्टी आपको मिल रहा है मैथ्स के लिए। सर भी बहुत ही गजब पढ़ाते हैं, अभी एसएससी फाउंडेशन बैच में माहौल बनाकर रखे सर, बहुत ही गजब था सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। पढ़ते हैं रीजनिंग सर पटवारी के लिए सर मुझे लगता है सर एडवांस में थोड़ा अच्छा पकड़ होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सर। क्या जो पटवारी जो काम कर रहे हैं सर, क्वेश्चन की बात करेंगे पुराने पेपर तो हम लोग लेकर आएंगे सर, लेकिन जब हम लोग वीडियो लेकर आते हैं तो सर अच्छा एनालिसिस करते हैं कि बच्चों को कितने नंबर पाने चाहिए, सिलेक्शन कैसे मिलेगा। तो सर आप बात कर रहे थे सर कि उसमें एडवांस मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं बहुत सर, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब मेंसुरेशन मतलब जो क्षेत्र मिति होती है उसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं और बच्चे टॉपिक को छोड़ देते हैं, और हमको छोड़ना नहीं है, हमको पकड़े घसीट के लाके सॉल्व करना है सर। इस तरीके का उनको प्रिपरेशन करना यस सर, यस सर। सर रीजनिंग की बात कर रहे थे सर, रीजनिंग के जो हमारे आदरणीय पांडे सर है, सिद्धार्थ पांडे सर, बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत क्रिएटिव और बहुत इनोवेटिव है सर का स्टाइल पढ़ाने का। Yes, sir. और बेहतरीन स्लाइड्स का मतलब नजारा आपको देखने को मिलेगा कि तुम्हारे पासे इतने बढ़िया हो जाएंगे ना, तुम आंख बंद करके भी तुमने गेम जीत जाओगे पासे पे। मैं तो यही बोलता हूँ मजेदार सर, चीज़ शकुनी है। भी शर्मा जाए, ऐसा बिल्कुल वो सर। पासा पढ़ाते हैं, ऐसा बहुत खेलते हैं पासा के साथ सर। साथ में सर एडवांस मैथ्स का एसएससी के लिए, सॉरी एडवांस मैथ्स में ले रहा हूँ, रीजनिंग का सर का पार्ट चलता है एसएससी फाउंडेशन बैच के लिए भी। तो वो भी गजब है वहां पर भी अगर आप देखें उसका मजा उठाएं तो आपको तो मतलब दिल खुश हो जाएगा रीजनिंग पढ़कर सर से। सर समान के तो भारी भरकम टीम है सर, गजब की टीम है सर। टीम के बारे में आप ही बताइए सर, बहुत ही बेहतरीन टीम के पहले टॉपिक देख ले भाई, तुमको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, तुम्हें एनवायरनमेंट पढ़ना है, तुम्हें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, साइंस पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट। तो तुम्हें जितने टॉपिक दिख रहे हो तुम्हारे पास उतनी फैकल्टी है। अरे ठीक है, बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी की तो भाई तुमको अमन सर से बेहतर डील कोई नहीं कर सकता हिस्ट्री ज्योग्राफी में। बात करते हैं इकोनॉमी में तो तरुण सर जो बहुत सीनियर फैकल्टी है और बहुत ही उम्दा तरीके से उनको डील करेंगे इकोनॉमी पे। बात करेंगे पॉलिटी तो कोमल मैम पॉलिटी के लिए भी होती है, थोड़ा बहुत पॉलिटी मैं भी डील कर लेता हूँ। करंट अफेयर की बात करते हैं तो उसकी ऑलरेडी सीरीज चली जा रही है करंट अफेयर की, चाहे नेशनल हो चाहे आप स्टेट की हो, जैसे आप बता सकते हैं बहुत अच्छे सर तरीके से। इसमें सर एक तो सीरीज चल रही है सर वीकली में सर, एक सीजी की संडे को आती है और तरुण सर डील करते हैं सर नेशनल लेवल की। अच्छा, साथ है सर डेली ब्रेकिंग न्यूज करके सर डेली का जो करंट अफेयर वो भी सर हमारे अद्वैत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में। साथ ही सर पूरे अगर मंथ का अगर समरी देखा जाए, बोलते हैं ना सर सार एक रहता है, तो वो भी सर 30 दिन के 30 पॉइंट, ये भी एक सीरीज चालू हुई सर। बहुत ही तरुण सर और कोमल मैम ने एक बहुत ही बढ़िया चीज लॉन्च करी हुई है 30 डेज 30 पॉइंटर की महीने भर की जो टॉप 30 न्यूज होती है उसको डिटेल एनालिसिस करके आपके सामने रखा जाता है। तो कुछ भी दिन छूट रहा है हफ्ता देख लो यार, हफ्ता छूटा तो महीना देख लो। यस सर, तुम छोड़ नहीं पाओगे, हम तुम्हें छोड़ने देंगे नहीं। यस सर, ठीक है, बोलते हैं सर वो सर बोलते हैं ना अभी डायलॉग चल रहा है झुकेगा नहीं, तो अपन ये बोलेंगे रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं सर। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, सर। किसी भी एग्जाम में जहां पर जीएस आपको मिल जा रहा है तो इसके लिए आपको दीपाली मैम से बेहतर टीचर नहीं मिलने वाली है। इसके लिए उनके क्वेश्चन एज इट इज आपको पीएससी में पेपर में देखने को मिलेगा, फूड इंस्पेक्टर में देखने को बहुत ही गजब कर है सर। आपको इतने यूनिक वे से और इतने इंटरेस्टिंग वे पे समझा देंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, कि मतलब आपको साइंस से बच्चे सर आर्ट्स वाले जो है ना साइंस से भागते हैं,
और मैथ से भागते हैं, तो हम ना उनको ना उसी पर उनकी कमांड बनाना चाहते हैं कि बच्चे जो है वो साइंस में इतना अच्छा परफॉर्म करे, मैथ में इतना अच्छा परफॉर्म करे कि मतलब पता चले कि साइंस वाले की आर्ट बैकग्राउंड वाला है। जैसे सर मैम का सर एक देखा हूँ सर, जैसे प्रकाश संश्लेषण है पूरे सर पिक्चर बना होता है, मतलब इधर से सन का रेज आ रहा है सर, लाइट्स के इतने जबरदस्त एनिमेशन रहते हैं सर, बहुत ही गजब सर। तो कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ इंसान भूल जाता है कि जो पिक्चर दिमाग में हाँ, छप देखा जाती है हुआ, ना, हाँ। वो लंबे समय तक रहती है। Yes, sir। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 40 दिन याद रखना है, और उसके बाद देखना भूल है, जाना। हाँ। साइंस में देखना है 40 दिन बाद जब एग्जाम निकाल दोगे ना तो भूल जाना उसके हाँ, बाद, yes, उससे sir। कोई नहीं पूछे। अच्छा, छत्तीसगढ़ सामान्य के बारे में सर इसको मैं डील करता हूँ जितने भी इसके हैं। बारे में तो सर मैं बताऊंगा कि ये जो डील करते हैं ये हमारे खिलेश सर करते हैं, जो हमारे स्टार टीचर है, ठीक है, अदर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो सिर्फ खिलेश सर का नाम तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, और ये आपके सामने साक्षात मौजूद है। इनसे बेहतरीन डील कोई नहीं कर पाएगा। सर एक ही चीज है, हम लोग तो बस टिमटिमाते तारे हैं सर, लेकिन जहाँ हम लोग जितने लेजेंड के नाम लिए सर, ये लोग मतलब बोल सकते खुद में सर एक सूर्य है, उनके सामने हम लोग बस उनका साथ दे रहे हैं सर। बहुत ही गजब का टीम है सर, बिल्कुल, और बहुत ही मजा आता है सर। बिल्कुल। तो हम लोग सर सिलेक्शन वाले क्वेश्चन तो लेकर आएंगे ही बच्चों के लिए, और इस बार बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले से लेकर आने का प्लानिंग कर रहे हैं सर। बस मैं लास्ट नोट ये बोलना चाहूंगा सर कि कितना नंबर बच्चा पाए कि सर इस मतलब जॉब मिल सके। देखो बहुत लोग सर ये डिस्कस करते मेरा 10 नंबर से चूक गया, 5 नंबर से चूक गया, तो सर ये चूकने वाले शब्दों को अचूक बनाना है। हम लोग को एक ही अवसर मिला है, ये सर फिर 2 साल बाद भर्ती आएगी, तो बच्चे पटवारी कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कितने नंबर पाएंगे कि वो पटवारी बन सकते हैं। युद्ध ही हमने लिखा हुआ, युद्ध एक युद्ध हाँ। अपने विरुद्ध, तो वो अचूक जो है ना ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुमसे चूक नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अचूक बन जाना है, उस चूक को दूर कर देना है, उसे तुमको जीत हासिल कर देनी है और अपने ही विरुद्ध तुमको युद्ध लड़ना है। तो सर मुझे लगता है ना कि 75 से लेकर 80% अगर आप मार्क्स लेकर आते हो, इसका मतलब अगर आप 115 से लेकर 125 लेकर आते हो मार्क्स, तो मुझे लगता है कि आप सेफ जोन पे होगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ सर, जैसे कोरिया हो गया, रायगढ़ में हाँ 115 भी लेकर आ रहे हो, 16 भी लेकर आ रहे हो, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। और जहाँ पर सीट कम है, जतनपुरी का हो गया कम है, तो वो थोड़ा सा और आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मैं एक रेंज बता दिया हूँ कि भाई इतने के बीच में दायरा शायद लगता है मुझे कैसा हो सकता है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। जो पार्ट कमजोर है उस पर अपने को मेहनत ज्यादा करनी है, लेकिन जो पार्ट मजबूत है उसको छोड़ना नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करते जाना है। तभी आपको ये जो एम है ना, आपका एम ये है, आपको इसको अचीव करना है। आपने ये 125 में बता के रखा है, आप टारगेट क्या रखो कि सर मुझे 125 प्लस लेकर ही आना। सर 125 अगर कोई भी बच्चा ला रहा है तो कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसमें सर उसको सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन नहीं मिलेगा, वो टॉपर है, टॉपर रहेगा, वो टॉपर रहेगा। सर ने बोल दिया है टॉपर रहेगा, और मैं सर के साथ एग्री करता हूं कि जो बच्चा 125 130 मतलब आगे जाएगा वो टॉपर रहेगा, तो उनको जॉब पक्का है सर। पक्का रहने के लिए इसी अद्वैत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़े रहिए, पटवारी की तैयारी हमारे साथ कीजिए, बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही बेहतरीन में आगे के अपडेट और बताते जाएंगे। कोई बच्चा अगर डिटेल में सिलेबस को मतलब समझना चाहता है कि क्या क्या और है, कहाँ कितने वेटेज रहते हैं, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको कमेंट करके जो भी डाउट रहेंगे आप सभी को क्या है पूछना है, और निश्चित ही उसका सर सेकंड वीडियो हम लोग जरूर लेकर आएंगे। सेकंड वीडियो जो होगा ना वो डिसाइडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि सेकंड वीडियो जो बनेगा वो आपके बोलने पर और आपके पूछने पर बनेगा। जो सबसे ज्यादा डिमांड होगी जिस टॉपिक की, कमेंट के अंदर पे हम उसी टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आएंगे कि प्रिपरेशन कैसी करनी है, किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए रोज का। इस पर आपको जो चीज चाहिए ना पूछ लो हमसे, कमेंट पूछोगे, हम जितना ज्यादा कमेंट आएगा जिस टॉपिक पर, उसी टॉपिक पर अगला वीडियो अगले ही दिन हम लेकर आएंगे आपके साथ। और आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत होती है, आप चाहते हैं कि उसको पढ़ना, उसको समझना, तो या आप किसी चीज पर ट्रिक आपको पता नहीं चल रहा है, सर यहाँ पे पूरे टीचर सर शॉर्ट ट्रिक्स वाले बहुत ही गजब का पढ़ाते, तो आपको लग रहा है किसी को याद करें, आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप पूरा कमेंट कर बता सकते हैं और प्रॉपर रिस्पांस के साथ सर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जिम्मेदारी सर हमारी, हमने कमिटमेंट कर दिया और हम जानते हैं सर, हम कमिटमेंट से तो फिर पीछे हटते नहीं है। तो बात हो गई, कह दी मतलब जबान से निकल गई, मतलब उसको पूरा करेंगे सर। तो सर फाइनल नोट यही है सर, विदा लेने का टाइम आ गया बच्चों से। तो हम उम्मीद करेंगे कि 40 दिन अपनी कुर्सी की पेटी को आप बांध लो, क्योंकि बहुत ऊंची उड़ान आपको उड़नी है। तो जितना लंबा सफर होगा, 40 दिन का सफर बहुत लंबा है, तो आपको जीत निश्चित तौर पर मिलेगी। तो
तो उम्मीद करेंगे, और ये भी बता दूं कि हम बहुत जल्द आपके लिए कुछ अनोखा भी लेकर आने वाले अनोखा हैं। भी लेकर आने वाले हैं। पटवारी की तैयारी के लिए हम लोग भी जुड़ गए हैं, भीड़ गए हैं कि कैसे बच्चों को हम लोग को पूरा सिलेक्शन तक जिस पहुंचाना तरह से है। अभी वैक्सीन में बूस्टर आ गया ना, हाँ। तो हम भी लिए बूस्टर भी लेकर आने वाले यस हैं। सर, बूस्टर लेकर आने तुमको वाले सेव कर देंगे, तुम्हें कोई हाँ। मतलब ना कुछ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, हाँ। और तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित पेपर तौर पे हो का जाएगा। लेवल कैसे भी हो, सरल हो, इजी हो, कितना भी टफ हो, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बस तो आप ऐसे इसी- बन जाओगे कि बॉल जितनी भी तेज आ जाए, हाँ छक्का तो हम ही मारेंगे। हाँ यस सर। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे और इस तरह से हम काम करेंगे, और इसी तरीके आगे बढ़ते हुए, इसी ट्रैक पे चलते हुए ना, हम तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आने वाले हैं, जो कि सरप्राइज बना हुआ है, और डेफिनेटली वो तुम्हारे प्रिपरेशन में, तैयारी में तुमको भरसक फायदा देने वाला है। इसकी हम एश्योरिटी आपको दे सकते हैं। क्लियर सर, क्या बोलते हैं? हाँ सर, चलिए फिर। एकदम एकदम सर, चलते विदा हैं। लेते हैं हाँ, इनके। विदा लेते हैं सर। तो आपको जो भी समस्या होगी, आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन है, लाल कर दो, पीला कर दो, जो करना है करो, लेकिन बता दो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम्हें और क्या जानना है ना, हर चीज बताओ। हम तुम्हारे पास अगले ही दिन उस पर एक वीडियो लेकर आते हैं। और सर ये डिमांड और सप्लाई का रिलेशन एकदम बिल्कुल बकायदा बच्चों के साथ बना रहे सर। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी के साथ कि आप उम्मीद करते हैं कि इन लोग हमको बराबर रिस्पांस देंगे, और हाँ। जल्द हम इनसे मिलेंगे, Yes, और sir। अगला सेशन होगा उसमें हम लाइव मिलने वाले हैं। यस सर, लाइव मिलने ठीक है, वाले हम आपसे मुलाकात करेंगे लाइव में, तो क्या होगा, क्वेश्चन हमको मिलते जाएंगे और हम आपको फटाफट रिप्लाई भी करते चले जाएंगे, यस सर। और तैयारी चालू करेंगे। तो इसी तरह हम आपसे विदा लेते हैं। तो बने रहिएगा, अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, क्योंकि तबियत ठीक रहेगी, स्वस्थ रहोगे ना, तभी अपनी इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर। जय जवाहर।